आज का टॉपिक है आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट करने से पहले हम मज़ीद कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। दीज आर मार्क प्राइस एंड लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या है? लेट्स सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी है। ठीक है, वो कंपनी कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ एक फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, वो एक फुटबॉल जो है वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और वो उसको पूरी मुल्क में या पूरी दुनिया में उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो साथ वो जिस ट्रेडर को वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स देती हैं, उन प्रोडक्ट्स के साथ वो एक लिस्ट देते हैं, लिस्ट ऑफ प्राइस। ठीक है, जिस पे उस प्रोडक्ट की प्राइस लिखी हुई होती है और ये वाली जो प्राइस होती है ये थ्रू आउट द कंपनी या थ्रू आउट द कंट्री सेम होगी। ठीक है, इस प्राइस को हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, ये वो प्राइस है जो एक कंपनी ट्रेडर को अपना प्रोडक्ट देते वक्त साथ एक लिस्ट पकड़ाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। अब आ जाते हैं मार्क प्राइस पे। ठीक है, मार्क प्राइस क्या है? जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उस प्रोडक्ट का के ऊपर कोई टैग लगा होता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपके डेली रूटीन के कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, शूज़ हो सकते हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, एनीथिंग, एनी आइटम, एनी प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको आप परचेज़ करने जाते हैं किसी शॉप पे और उसके ऊपर उसकी टैग लगा होता है, उसकी प्राइस लिखी हुई होती है। दैट प्राइस इज़ कॉल्ड एज मार्क प्राइस। ठीक है, समटाइम्स मार्क प्राइस और सेल प्राइस सेम हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट आपको किस चीज़ पे मिलता है? डिस्काउंट आपको मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है। ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट का कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पास एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसकी मार्क प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, और उस प्रोडक्ट का फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी वजह से उस पर सेल लग जाती है। ठीक है, जिसको हम आम वर्ड्स में हम कहते हैं सेल लग गई है। ठीक है, किसी ब्रांड पे, किसी शॉप पे, किसी जगह पे सेल लग जाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है? वो आपके पास डिस्काउंट होता है। अच्छा, अब आपके पास इस प्रोडक्ट पे लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि डिस्काउंट है 20% का। ठीक है, 20% ऑफ है इस प्रोडक्ट पे। तो इसका डिस्काउंट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 20% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि डिस्काउंट आपके पास हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़ का। ठीक है, तो दिस डिस्काउंट इज़ बेसिकली, इससे हम सेल प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर 100 रुपीज़ का आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उस पर आपने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट लगाया है, तो वो जितने में सेल आउट होगा वो उसकी बेसिकली सेल प्राइस होगी। ठीक है, तो सेल प्राइस आपके पास क्या है? जब आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास सेल प्राइस आएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और कुछ रिलेशनशिप्स देखेंगे अमंग डिस्काउंट। ठीक है, आपने
प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा होगा लॉस का, ठीक है। लॉस के जो फार्मूलाज हमने अप्लाई किए हैं सेम फार्मूलाज हम डिस्काउंट के लिए अप्लाई करेंगे। डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, आपके पास जहाँ पे लॉस के फार्मूलाज में कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ था उसकी जगह आप लिख लेंगे मार्क प्राइस, और जहाँ पर आपके पास लॉस परसेंटेज था वहाँ पर आप लिख लेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। रिमेनिंग सारा प्रोसीजर सेम होगा, उसको किस तरह से प्रूव करना है वो मैं आपको डिटेल में लॉस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। आप सिंपल एक फार्मूला, यही इसमें भी आपके पास 3 to 4 फार्मूलाज बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट का, ठीक है। डिस्काउंट कब होगा हमारे पास, जब हमारे पास मार्क प्राइस की कीमत ज़्यादा होगी फ्रॉम सेल प्राइस, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें से सेल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये आपके पास एक फार्मूला आ गया। इसी तरह से जब आपने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पर आपने डिस्काउंट लगा लेना है प्रीवियस फार्मूलाज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस की जगह आ जाएगा मार्क प्राइस, और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको 100 के साथ, ठीक है। अगर मैं आपको लॉस वाला फार्मूला बताऊँ, लॉस परसेंटेज वाला, तो उसमें हमने क्या लिखा था, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। आपने जस्ट इन वर्डिंग्स को रिप्लेस कर लेना है, लॉस की जगह आप डिस्काउंट लिख लेंगे और जहाँ पे मार्क प्राइस होगा वहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला था कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमारे पास लॉस के केस में क्या था, सेल प्राइस था, यहाँ पे हम मार्क प्राइस लिख लेंगे, सॉरी कॉस्ट, इसको अगर मैं लिखूँ सेल प्राइस, ठीक है। पहले सेल प्राइस का देख लेते हैं। तो सेल प्राइस में हमारे पास था कॉस्ट प्राइस की जगह हम मार्क प्राइस लिख लेंगे। रिमेनिंग आपके पास 100 माइनस वहाँ पे लॉस परसेंटेज था, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 100 के साथ, ठीक है। इसी तरह से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज था, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूलाज आपने देख लेना है, इसको 3 to 4 फार्मूलाज हैं आपके पास। स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेल प्राइस 1। सेल प्राइस हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास है गिवन मार्क प्राइस दैट इज़ ₹728, डिस्काउंट इज़ 6%, ठीक है। तो फार्मूलाज हमारे सामने हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था उसकी तरह से होगा। फार्मूला अप्लाई करते हैं, पहले डिस्काउंट का देख लेते हैं, 6% का क्या आ जाएगा ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये कैलकुलेटर से कर लेते हैं, इसका आंसर आएगा, लेट मी डू इट, दिस इज़ 43.68, ठीक है। डिस्काउंट आ गया हमारे पास। अब हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करना है, तो सेल प्राइस आ जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। फार्मूला देख के आप अप्लाई कर लीजिएगा। मार्क प्राइस की वैल्यू थी 728 और डिस्काउंट की वैल्यू थी 43.68। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आता है आंसर 684.32, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड आप लोग खुद कर लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। मार्क प्राइस इज़ गिवन ₹395 एंड डिस्काउंट इज़
8%। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 395 और इसका आंसर आएगा 31.66। डिस्काउंट आएगा, फॉर्मूला में पुट करेंगे सेल प्राइस इंटू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 395 माइनस 31.66। ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा वो आपका सेल प्राइस होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, अब इस केस में हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है व्हेन सेल प्राइस इज गिवन विच इज़ 5.20 एंड डिस्काउंट इज़ 8%। ठीक है, तो हमारे पास मार्क प्राइस का भी फॉर्मूला हमने देखा था, देख लेते हैं क्या था। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम, दिस वन। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है क्योंकि सेल प्राइस हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्या था 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसमें से हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिख लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। वैल्यूज़ पुट करेंगे, डिस्काउंट की वैल्यू थी 8 और सेल प्राइस की वैल्यू थी 515.20। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 98 और ये 515.20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मार्क प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। मैं थर्ड पार्ट कर लेती हूँ इसका। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मार्क प्राइस इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, थर्ड पार्ट का जो डिस्काउंट है दैट इज़ 4 और सेल प्राइस इज़ 2400। ठीक है, तो 2400 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो जाएगा 96। ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा वो आपका मार्क प्राइस होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द मार्क प्राइस ऑफ सीलिंग फैन इज ₹720, इट इज़ सोल्ड फॉर ₹684, व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट इज़ बीइंग अलाउड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारे पास मार्क प्राइस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मार्क प्राइस है एक फ़ैन की। ठीक है, दैट इज़ ₹720 इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर। ठीक है, तो सेल प्राइस हमारे पास गिवन है ₹684। ठीक है, हमें यहाँ से भी अंदाज़ा हो सकता है कि इस पे डिस्काउंट जो है वो एप्लीकेबल हुआ वह है। हमने फाइंड आउट करना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और फार्मूला अप्लाई हो सकता है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो 720 माइनस 684 रुपीज़। ठीक है, इसमें से हम फाइंड आउट कर लेंगे पहले डिस्काउंट और फिर इसको फार्मूला में पुट कर लेंगे डिस्काउंट परसेंटेज के। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो डिस्काउंट की वैल्यू है 36
डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस की वैल्यू है 720 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36,360 डिवाइडेड बाय, दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 72 विच इज़ इक्वल टू 5%। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास आ जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द मार्क प्राइस ऑफ a book is ₹480. The shopkeeper offers a discount of 10% and still gains 8%. Find the price at which the shopkeeper purchased it. ठीक है, वो कह रहे हैं कि मार्क प्राइस हमारे पास क्या है, एक बुक है, ठीक है, उसकी मार्क प्राइस शॉपकीपर ने लगाई है 480, ठीक है। अब शॉपकीपर जो है वो उस पर डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है 10%, लेकिन उसके बावजूद, ऑफ़र के बावजूद उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8% का। तो फाइंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेज्ड इट। तो शॉपकीपर ने कितने में ख़रीदी है, इट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबसे पहला तो हम देखते हैं कि उसने डिस्काउंट कितना लगाया है, ठीक है। डिस्काउंट उसने लगाया था 10% ऑफ मार्क प्राइस। तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 480, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ₹48। अब हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, सेल प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और सेल प्राइस यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। मार्क प्राइस है हमारे पास 480, डिस्काउंट है 48 रुपीज़। तो आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, दिस इज़ 3, 432 हमारे पास आ गया सेल प्राइस, ठीक है। हमने फ़ाइंड क्या करना है, वो कह रहे हैं कि ये तो डिस्काउंट फाइंड हो गया, ठीक है, डिस्काउंट हमने कर लिया, उसमें से सेल प्राइस फाइंड हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ही स्टिल गेन्स 8%, तो इसमें से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की बेस पे जब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, तो हमने जो 3.1 में प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई किया था वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस हमारे पास आ गई है, प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दिस कॉस्ट प्राइस वी हैव टू फाइंड आउट। तो फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना था, उसको प्रॉफिट वॉज 8%, ठीक है, और सेल प्राइस कितनी है 432। तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगे 432 डिवाइडेड बाय 108, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में a trader marks his goods in such a way that after allowing a discount of 10% he gains 15%. If an article costs him ₹720, what is its marked price, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक ट्रेडर है, ठीक है, वो अपना सामान जो है वो उस पे लगाता है 10% का डिस्काउंट, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का, ठीक है। इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट हिम ₹720, ठीक है, अगर एक आर्टिकल की प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 720 है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस उसको 720 है
डिस्काउंट उसने लगाया है 10% का, तो हमने फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस, ठीक है। और उसके बावजूद उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था, हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा था, इज़ इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास सेल प्राइस गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेल प्राइस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और डिस्काउंट देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रॉफिट कितना था, 15%। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर 3.1 का आपको याद हो, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, सेल प्राइस गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना है, 15% है, 15% इज़ ऑलवेज 15% ऑफ क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस विच इज़ 720, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ साइड पे कर लेती हूँ इसको, 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 72, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 25315 2361 और 612, ठीक है। 36 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 108, ठीक है। तो प्रॉफिट आपके पास आ गया 108, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 720 और 108 रुपीज़, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास सेल प्राइस की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 828, ठीक है। अब हमने ये वाला सेल प्राइस को पुट कर लेना है यहाँ फॉर्मूला में, ठीक है। तो हम मार्क प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, 828 100 और डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट वॉज 10%, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 82800 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, दिस इज़ रुपीज़ 920, ठीक है। ये आपके पास मार्क प्राइस जो हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 7, द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज़ 12,600 रुपीज़, ठीक है। उस पर डिस्काउंट अलाउ है कितना, 5%। फर्दर फॉर कैश पेमेंट अ सेकंड डिस्काउंट ऑफ 2% इज़ गिवन, ठीक है। उन्होंने कहा है कि दो तरह के डिस्काउंट उन्होंने बताए हैं, पहला डिस्काउंट है 5%, उसके बाद दोबारा एक डिस्काउंट बताया है दैट इज़ 2% जो कि कैश पेमेंट पे होगा। तो हाउ मच कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट, ठीक है। कैश पेमेंट कितनी की जाएगी, यानी कि उसकी जो कैश प्राइस होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो इस पर हम दो कंडीशंस अप्लाई करते हैं, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, ठीक है, हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 12,600 फॉर टेलीविज़न। उस पर डिस्काउंट, फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं इसका, इस पर फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं और डिस्काउंट इस पे अलाउ कर रहे हैं 5% का, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या है डिस्काउंट का फॉर्मूला, लिस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। और लिस्ट प्राइस इज़ 12600 और सेल प्राइस, अच्छा इसको हम सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि डिस्काउंट को, ठीक है, डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 5% ऑफ लिस्ट प्राइस, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 और लिस्ट प्राइस इज़ 12600,
तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 126 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 630। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला में अप्लाई कर लेते हैं। डिस्काउंट इज़ इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। हमारे पास सेल प्राइस गिवन नहीं है, ठीक है, उसको हम इक्वेशन की एक साइड पे ले जाते हैं और दूसरी साइड पर आ जाएगा आपके पास लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस आपके पास है 12600 और डिस्काउंट है आपके पास 630। तो ये आपके पास सेल प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपके पास, दिस इज़ 11970। ठीक है, अब यही वाली जो सेल प्राइस है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगेन कैश प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 2% का। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो सेल प्राइस है, ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी मार्क प्राइस बन जाएगी। ठीक है, अब इस केस में सेकंड कंडीशन में क्या अप्लाई करेंगे कि आपके पास जो सेल प्राइस है वो आपकी मार्क प्राइस बन जाएगी। ठीक है, और उस पर डिस्काउंट कितना है, 2% का। ठीक है, और सेम फार्मूला अप्लाई होगा, पहले डिस्काउंट के लिए देख लेते हैं। ठीक है, ऑफ मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना था, 11970। ठीक है, 2125, 1197 डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास ये डिस्काउंट आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, क्या आता है इसका, 239.40। ठीक है, ये आपके पास रुपीज़ आ गए डिस्काउंट। अब जो इसकी डिस्काउंट आपके पास कितना आ गया है,